एक न्यूज आ रही है कि अभिषेक शर्मा जो है वो फिट नहीं है नामीबिया के मैच के अगेंस्ट, उसे रेस्ट दिया जा रहा है, संजू सैमसन ऐड ओवर है, तो क्या वहां से कुछ इंडिया लैग करे? तो अच्छा यार, बहाना ना लगाए ना, उसको डरते हैं, लेके आए पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान के आप तो आएगा हाँ, भाई। पाकिस्तान के सामने मैं कह वो रहा शाहीन के against हूँ, आएगा। अब बहाने ना लगाएंगे, इंडिया से बहाने नहीं चलेंगे तुम लोगों के, तुम लोग के बहाने नहीं चलेंगे। सर 15 को बता बहाने नहीं चलेंगे, लेके आओ उसको, उससे बात की है इब्रार अहमद को ना, जबरदस्त। लेके आओ उसको जरा, उसको मिल लेते अल्लाह के फजल से, कोई ऐसी बात नहीं है, एक बॉल का प्लेयर है वो। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान वर्सेस यूएसए की जो राइवलरी चली थी भाई, पाकिस्तान ने इक्वल करके रख दिया है। एक मैच हारे थे 24 में, 26 मैच जीत चुके हैं। अब हमने पाकिस्तान पब्लिक से ये बात करनी है, 2 मैच पाकिस्तान जीत चुका है, टेबल के टॉप पे पाकिस्तान आ चुका है। क्या पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए रेडी है? क्या पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं, क्या पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो टीम इंडिया को पकड़ने के लिए तैयार हैं? ये एज यूजुअल टीम इंडिया अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट। साहब फरहान बहुत अच्छा खेला, बाबर आजम की भी कहीं ना कहीं फॉर्म वापस आई, शादाब ने खेला, लेकिन हमारा नंबर 1 बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी, अगेन भाई वही चीज, पहले ओवर्स में भी रन पड़े, उस बंदे को डेथ में जाके भी रन पड़े, एक आउट किया उसने वही बॉलर को जाके भाई अपने 20वें ओवर के अंदर, उसके बावजूद से रन पड़े हैं। जब अभिषेक के सामने यही शाहीन आएगा, जब ईशान के सामने, सूर्या के सामने, बाकी प्लेयर्स के सामने आएगा, तब इसके साथ क्या होगा? उसके बाद बात करें, उस्मान मिस्ट्री स्पिनर का डेब्यू था, 3 वो भी आउट करके चला गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, यूएसए पे भी बात होगी, लेकिन स्पेशल बात तो यहाँ पे होनी है इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी, कभी अप्स डाउन आ रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान का मैच तो कंफर्म हो चुका है। सर हम यूएसए से जीत गए, नेदरलैंड से मर के जीते थे, क्या समझते हैं अब इंडिया के लिए पाकिस्तान रेडी हो चुका है या अभी भी इंडिया स्ट्रांग है? जी बिल्कुल, इंडिया के लिए हम रेडी हैं। देखें, पक्की बात है रेडी है? पक्की बात है, हम रेडी हैं। हम एशिया कप में भी यही कह रहे थे, हम रेडी हैं, लेकिन वो आए हरा के चले गए। एशिया कप के फाइनल में देखें, हमने ऑलमोस्ट गेम जीत ली थी, मगर तिलक वर्मा का रन आउट मिस हुआ। एंड में मैटर तो यही हुआ कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो जीते। चलें, कोई मसला नहीं, गेम का हिस्सा है, बंदा जीतता भी हारता है। एफर्ट नजर आई, पाकिस्तान जीता हुआ था, वो अलग बात, उनकी किस्मत थी, वो जीत गए। पाकिस्तान 15 फरवरी के लिए बिल्कुल तैयार सर है। क्या पाकिस्तान इंडिया की अब राइवलरी भी है, या पाकिस्तान जीतेगा तो अपसेट होगा? क्योंकि 2023 से लेकर 2026 8 लास्ट मुकाबले 8 के 8 इंडिया जीता हुआ है, हम एक भी नहीं जीते, तो ये तो वन साइडेड गेम्स हो गई। वन साइडेड गेम, देखें प्रेशर होता है गेम का, तो फिर हम जीतते क्यों नहीं उस प्रेशर में? देखें ना, इंडिया वो अपने नीश उनकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टीम भी बहुत स्ट्रांग है भाई। बिल्कुल, टीम उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गेम का प्रेशर होता है। अभी देखें, अभिषेक शर्मा, पीछे उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई है, बहुत अच्छी उसकी फॉर्म थी, भाई वो बंदा मैन ऑफ द सीरीज रह के आया वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन अभी देखें, वर्ल्ड कप में आया, वो पहला मैच डक पे गया, डक पे चला गया। वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है गेम का, बायलैटरल सीरीज की बात और होती है, और पाकिस्तान का मैच, उनको भी पता है कि हमारी पीछे 124 करोड़ आवाम बैठी है, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है। लेकिन वो लास्ट 8 जीते हुए हैं, यहाँ पे वो हमसे कॉन्फिडेंट होंगे। और T20 की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, 7 इंडिया के हैं और 1 पाकिस्तान का है, उसके अलावा इंडिया हम पे हावी है यहाँ पे भी। ठीक है, नो डाउट, इंडिया 7-2 हो रहा है या 8-1 हो रहा है? 7-2 हो रहा है इंशाल्लाह। चलो सर 15 पे आते हैं, ऐसे तो डिबेट बहुत लंबी निकल जाएगी। फिर सामने से कौन खतरा है? अगर यहाँ से चले बाबर है, आगा को भी खतरा कंसीडर कर लेते हैं, सामने से देखिए, सामने की जो टीम है, मैं रिसेंटली देख रहा था उनका, अभिषेक शर्मा, ओके, वो क्या परफॉर्म कर रहा है भाई, वो तैयार हो क्या ईशान परफॉर्म कर रहा ईशान है। किशान नया आया, परफॉर्म कर रहा है। उनका कैप्टन सूर्य कुमार यादव, बिल्कुल ऐसा है, वो परफॉर्म कर रहा है। हार्दिक कर रहा है, हार्दिक कर रहा है, मतलब कि उनकी टीम बड़ी वेल एस्टेब्लिश है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो जो डिबेट शुरू हुई है कि उनके बल्ले चेक किए जाएं। अच्छा, अगेन बल्ले चेक करने हैं? नहीं, यहाँ तो उनकी क्लास है, यहाँ बल्लों में क्या है? क्लास है, पता लगता है कि क्रिकेट हो रही है। हाँ, मुझे लगता है क्लास ही है, बट देखेंगे दूसरी टीमें जो ओपोनेंट टीम है, वो ये कहने पे मजबूर हो गई कि इनके बल्ले चेक करें, इट्स मीन कि वो वेल परफॉर्म है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम एज कंपेयर ऑन पेपर वीक है, हाँ, इंडिया से on paper तो definitely weak है। और मेरे ख्याल से मेंटली भी इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, बट अगर ये ऑन डे क्लिक कर गए तो जीतेंगे। मतलब वो चाइना का खिलौना है, यार या पार। बट ऑन पेपर देखा जाए और वैसे देखा, मेंटली देखा जाए, तो इंडिया की टीम फार अवे फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, बट ऑन डे डिसाइड होगा। क्या क्लियर फेवरेट कौन है अभी तक की? क्या प्रेडिक्शन? ऑब्वियसली बात है, फेवरेट इंडिया, बट मैं सपोर्ट पाकिस्तान को कर रहा हूँ, मेरी बेस्ट विशेज है। एज अ पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, बट इनको बताना पड़ेगा भाई कि हमने 6-0 किया था, जबरदस्त, तो इधर भी हम परफॉर्म करेंगे। नहीं, यहाँ तो क्रिकेट होगी और वहाँ 8-0 उन्होंने किया हुआ है भाई। इंडिया को आज जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान किस करंट में है। ठीक है, क्योंकि तेज क्रिकेट पाकिस्तान ने भी देखिए, पाकिस्तान ने बहुत तगड़ी बैटिंग की है आज। मैं समझता हूँ कि साहबजादा फरहान को बहुत जरूर बात करूंगा। मैं पिछले दिनों में बड़ा ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था उसे, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है, तो माशाल्लाह बेटर है अपने पास। हाँ, उससे तगड़ी दलेर है वो, उसने आगे दलेराना बैटिंग की है, बीच में विकेटें भी 2 इकट्ठी गिरी हैं, लेकिन उसने रन्स किए हैं। उसने दिखाया है कि एक दफा के वो खाली इंडिया को नहीं मारता। बुमराह और भाई साहबजादा फरहान एक बहुत बड़ी राइवलरी है कि जब वो बुमराह के अगेन फिर टारगेट करने जा रहा है फरहान, ये बुमराह बदला लेगा। बुमराह को खिलाएंगे उसके सामने, बुमराह तो डेफिनेटली आएगा भाई, बुमराह तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कि इंडियंस हंस जाएंगे, बैठ जाएंगे, कोई साहबजादा फरहान। नहीं, बुमराह उनका नंबर 1 बॉलर है भाई, जो अच्छा है वो तो अच्छा है। नहीं, उसको खिलाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा, वो मारेगा ही उसे। सर हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे, एक दो ओवर कॉन्फिडेंस सर, पता क्या, देखें
हम लोग क्रिटिसाइज तो बहुत जल्दी कर देते ठीक है। हैं। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने 10 ओवर पहले मैच जीत लिया था। ओके। मैंने लास्ट आपकी वीडियो में बात की थी कि मैं ये पाकिस्तान वन साइड जीत जाएगा, आपने एक दिन पहले ये क्योंकि बात मैंने की आपको थी। बताया था कि वन साइड जीत, क्योंकि बड़ी टीम हमेशा बड़ी होती है, छोटी टीम छोटी होती है, ठीक है। प्रेशर हैंडल करना ना वो हर टीम का काम नहीं है। लेकिन हमारा जो सबसे बेहतरीन बॉलर है शाहीन उस परफॉर्मेंस में नहीं है भाई। ये अगेन अड़ रहा है यूएसए के अगेंस्ट, तो फिर अभिषेक और इंडिया के अगेंस्ट तो ये अड़ेगा ही अड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि बेहतरीन बॉलर है, मैंने आज तक उसको बॉलर माना ही नहीं है। मतलब वो भाई कहता है मैं हूँ। वो कही जाए। उसके देखिए कहने से कुछ देखिए नहीं। सर, मैं ये आपने समझता कल हूँ, भी बल्कि बोला था कि वो शाहिद अफरीदी खिला रहा है और वो हमारे साथ खेल सर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो हमारे साथ ही खेल रहा है। मैं देखें क्रिकेट T20 डे का मैटर करता है, जो है। अच्छा अपने ऊपर काबू रखेगा गेम के, अच्छा वो जीत सर जाएगा। 21 में हमारा सिर्फ एक ही दिन आया था, उसके बाद 22 में भी नहीं आया, 24 में भी नहीं आया, 25 में भी नहीं आया, शायद 26 में आ जाए। इंशाल्लाह हमारा ही डे होगा। ठीक हो गया। क्या समझते हैं अगर ऑन पेपर देखें तो साइड हमारी स्ट्रांग है या इंडिया की स्ट्रांग है? इंडिया की नो डाउट स्ट्रॉन्ग थोड़ी सी है टीम, फेस थोड़ा लेकिन सीधा रखें ऐसे। इंडिया की नो डाउट टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर देखें अभी उस्मान तारी का डेब्यू हुआ ठीक है। है, उसके एक्शन पे पहले थोड़ा मसला बन रहा था, अभी भी लेकिन बनेगा मसला, 3 हाँ आउट जी किए बिल्कुल, वो उसका एक्शन बिल्कुल लीगल है, लेकिन इंडिया वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उन्होंने वो थोड़ा लेते हैं, स्टॉप लेते ठीक हैं, उनको प्रॉब्लम होगी उसको खेलने में। ये हमारा एक हथियार होगा उनके लेकिन खिलाफ। हमारा नंबर 1 बॉलर या नंबर 1 बॉलर बोल रहे नेदरलैंड ने भी उसे अटैक किया है यार। यूएसए के बैट्समैन उसे एक ओवर में 2-2 छक्के मारी जा रहे हैं, डेथ में आके बॉलर उसे चौके मारी जा रहे हैं। ये जब अभिषेक के सामने जाएगा वो नहीं छोड़ेगा भाई इस बंदे को। यार प्लेयर पे बुरा टाइम आता है, देखें शाहीन नो तो डाउट रेस्ट करवा दें उसे। रेस्ट करवा देना चाहिए, वो मैनेजमेंट पे है, देखें मगर वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। ठीक देख है। हाँ जी, वो सर हम इंशाल्लाह यही perform कहते करेगा। रहे हैं कि फखर भी बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, ये भी बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, लेकिन 21 के बाद शाहीन की भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं कभी निकली और 2017 के बाद फखर की भी वैसी परफॉर्मेंस कभी नहीं निकली। देखें फ़खर अभी तकरीबन वो अपनी पीक गुजार चुका है, लेकिन प्लेयर का एक होता है जब वो अपनी आई पे आ जाए तो वो कर जाता है कुछ। तो शाहीन देखें अगर इंशाल्लाह करेगा अच्छा लेकिन करेगा। शाहीन की वो 146 की पेस, वो इन स्विंग वो रही नहीं है, अब 135 की स्पीड है। नहीं, बॉल उसका स्विंग कर रहा है, लेकिन पेस का थोड़ा सा मसला है और जान लगाए हो सकता है। ठीक है। क्या समझते हैं इंडिया का बड़ा थ्रेट हमारे लिए क्या है? अभिषेक, ईशान, सूर्या, हार्दिक पांड्या, दुबे, रिंकू सिंह या फिर कौन बड़ा? उनकी टीम को हम नहीं इजीली ले सकते। भाई यूएसए 6 आउट करके हार गया उनसे। बिल्कुल, वो एंड तक 7 आउट भी हो जाए, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, नीचे तक 8 नंबर पे भी उनकी बैटिंग है। बस हमें अपनी फील्डिंग अच्छी करनी होगी, अपने आप पर काबू रखना होगा और जहां हम सोच रहे हैं वहां पे बॉल करना होगा। सर फरहान वर्सेस बुमराह, भाई एक और राइवलरी के अंदर राइवलरी चल रही है। लास्ट टाइम बुमराह जो था वो डोमिनेट हो चुका था, सबसे ज्यादा फरहान कर गया था डोमिनेट। इस दफा क्या बुमराह बदला लेगा या अगेन फरहान फॉर्म में तो चल रहा है? फरहान की फॉर्म चल रही है, देखें वो आज भी 5 या 6 छक्के मारे हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो उसने ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा किया हुआ है, फर्स्ट क्लास में उसके। ये होता है डोमेस्टिक खेलना। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक में उसके रन हैं, उसको कॉन्फिडेंट है कि किसी भी सिचुएशन होगी वो परफॉर्म करेगा। नो डाउट बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बिल्कुल, जो लेकिन अच्छा है वो अच्छा है हाँ भाई। जी बिल्कुल, अच्छा मानना चाहिए, प्लेयर की कदर करनी चाहिए, मगर फरहान डोमिनेट करेगा इंशाल्लाह। सर फरहान वर्सेस अभिषेक शर्मा, क्या समझते हैं दोनों में से डिवास्टेटिंग ओपनर या तगड़ा ओपनर आपके ख्याल से कौन है? वैसे तो अभिषेक रैंकिंग में नंबर 1 राइट नाउ और रूल तो कर रहा है, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए अभिषेक शर्मा अटैकिंग प्लेयर है, वो अटैकिंग खेलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने आप को काबू करना होगा। सही है। फरहान है अच्छा, गेम को साथ लेके चलता है, हल्का सा मगर गेम को साथ लेके चलता है। अभिषेक शर्मा देखें वो अटैकिंग ही खेलता ठीक है। है, मगर ये उसकी डिसलक हो सकती है। अभी डिसलाइक भी है और लाइक भी है, यहाँ से भाई 14 पे वो 50 भी कर जाता है। 14 पे 50 भी कर जाता है, मगर अभी देखें यूएसए ने उसके खिलाफ प्लान किया पहले। अली खान ने नो डाउट अच्छी बॉल की भाई। हाँ जी, प्लान किया, उसको फील्डर रखा है ऊपर, उसको आउट कर सर दिया। एशिया कप में हम 2 मैचेस में फ्लॉप रहे अभिषेक के अगेंस्ट, एक मैच में अभिषेक पाकिस्तान के अगेंस्ट फ्लॉप रहा। क्या इस दफा हम प्लानिंग के साथ जाएंगे या फिर शाहीन अंधाधुंध जाके बॉलें मारेगा? और नहीं, नो डाउट पाकिस्तान का होमवर्क बड़ा अच्छा है, माइक हसन बड़े अच्छे वो कोच हैं। ठीक है। अभी डिफरेंट नजर आ रहा है पाकिस्तान की अप्रोच, देखें वो जीतने की तरफ जा रहे हैं। अब पाकिस्तान वो टीम जो 150 से ऊपर सोचती नहीं थी, 190 की तरफ जा रही है। बिल्कुल 190 की तरफ जा रही है। नो डाउट इंडिया 300 मार रहा है, लेकिन गेम का प्रेशर होता है। अभी देखें यूएसए के खिलाफ अर्ली उनकी विकेट गिरी हैं। अगर सूर्या कुमार ना परफॉर्म करता तो ये 150 भी नहीं होता। लेकिन सर वहाँ पे ये रीजन है कि उनकी टीम में यूनिटी बड़ी है, एक भी प्लेयर चलता है तो 1 साइडेड गेम निकालता है। बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह हम डोमिनेट करेंगे। ठीक है। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर अपना पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार इंडिया के लिए कौन है? उस्मान तारिक है, शाहीन है, बाबर है, फरहान है, साइम है, हम सबसे तगड़ा प्लेयर कौन लेके जा रहे हैं? मेरे ख्याल में साइम अयूब को हम मानते हैं कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक है, लेके चले बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होना है, समझते हैं हैंडल कर लेगा। इंशाल्लाह वो अच्छा लड़का है, काफी 3-4 साल से टीम के साथ ठीक है, है। अभी उसको पता है गेम को कैसे लेके चलना है। आपने इधर से तो एक नाम दे दिया, आप सामने से भी एक नाम दें। क्या मोहम्मद सिराज, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या कुलदीप यादव या फिर बैटिंग में अभिषेक, ईशान, हार्दिक, हमारे लिए खतरा कौन है? सबसे बड़ा खतरा
सबसे बड़ा खतरा स्पिन अटैक में देखे तो कुलदीप है जो, और भाई वो हमेशा ही आउट करता है हमारे। बिल्कुल हमेशा आउट करता है। देखें उसके सामने पाकिस्तानी बैट्समैन ऐसे हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं एक हिसाब से। आयशा आपके फाइनल में 1 ओवर में 3 आउट बिल्कुल बिल्कुल। तो कुलदीप होगा स्पिन में, और बॉलिंग में बुमराह पे कह सकते हैं कि वो कहीं भी से भी ओवर निकाल जाता है। तो क्या लगता है आपको पाकिस्तान का जो जर्नी है टी20 वर्ल्ड कप के अंदर कहां तक जाती नजर आ रही है? अब हम ऑलमोस्ट नमीबिया से, तो अगर इंडिया से हार भी जाए, नमीबिया से जीत जाए, तो हम सुपर 8 में जाएंगे। क्या लगता है कि हम सेमीफाइनल, फाइनल या ट्रॉफी उठा रहे हैं? कहां तक जर्नी है? इंशाल्लाह सुपर 8 में तो हम क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल आज के मैच के बाद कर चुके हैं। कर चुके हैं, मगर इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी जाएगा। पाकिस्तान की अप्रोच काफ़ी चेंज है। ओके। अगर इसी अप्रोच के और यूनिटी के साथ चलें तो पाकिस्तान नो डाउट फाइनल में भी खेलेगा फाइनल में खेल इंशाल्लाह। सकता है। इंशाल्लाह। सामने हमारा ओपोनेंट कंट्री इंडिया, क्या लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, होम ग्राउंड भी उनका है, इंडिया की जर्नी कहां तक देख रहे हैं? जाते इंडिया देखें वो नो डाउट बड़ी टीम है, सेमीफाइनल फाइनल तक हम देख सकते हैं ठीक है। उनको, फेवरेट्स हैं और उन्हें हम विनर भी देख सकते हैं। बिल्कुल इस मैच बिल्कुल में। बिल्कुल। लेकिन श्रीलंकन पिच देखें वो स्पिन पिचेस ठीक है। हैं। अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कजाफी स्टेडियम के अंदर स्पिन पिच बना के फंसाया है। बिल्कुल। ये हमारे स्पिनर इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, हम इंडिया को फंसा देंगे। मैं ये बच्चा मेरे साथ उधर मैच देख रहा था, जब उसको ओवर करवाया, उसको 21 रन 20 रन आए हैं ओवर आए हैं, बिल्कुल में, आए तो मैं तो तब बोलता था कि यार पाकिस्तान के 50 रन से मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तान को रन रेट वो लेके चलनी लड़का चाहिए। जो है वो अपना जो वो उस्मान तारिक। उस्मान तारिक, वो बेहतरीन बॉलर हमें मिला है यार। उसको 4 ओवर पूरे करवाओ, टाइम से करवाओ, 19 में जाके वो दिया। उड़ा दे, उसको खत्म कर दे। हम लोग 50 रन से हमारा रन रेट बेहतर हो, ऐसा ही है। क्योंकि लास्ट मैच में हम लोगों ने रन रेट अपना बहुत लो कर लिया था, हम हारने लगे थे मैच। सारा आज नेदरलैंड मैच जीत के टॉप पे चला गया था। देखो वो सेकंड पोजीशन पे था, जब मैंने स्कोर देखा है ना, वो शेड्यूल उनका पॉइंट्स टेबल, तो उसमें वो सेकंड नंबर पे था नेदरलैंड। तो देख आप यहीं से हिसाब लगाएं कि आपका रन रेट कितना नीचे था। ठीक है। तो आज कम से कम पाकिस्तान मेरे ख्याल से 30 रन से जीता है, 20 रन शॉर्ट है। सर इसी बैटिंग को इंडिया ने 132 पे रोका था, हमें रोकना चाहिए था। सर इंडिया वाले आज ना, मैं समझता हूँ कि सोच रहे होंगे कि हमसे अच्छा मैच जीत लिया ठीक है, पाकिस्तान नहीं ने। बैटिंग तो अच्छी हुई है। रोका जरूर है उन्होंने, लेकिन इंडिया फंसा है इनकी बैट बॉलिंग के बॉलिंग के सामने। पाकिस्तान नहीं फंसा। नहीं, पाकिस्तान हमारा ने- ओपनर नो डाउट अच्छा खेला। उन्होंने तगड़ा खेला, बीच में आगे आगा ने एक शॉट मारी है, खैर बाउंड्री पे पकड़ा गया वो, ठीक है, हाँ। तो इस बात का दुख नहीं है। सर लेकिन समझते हैं कि उसने इंडिया मारा के तो- अगेंस्ट अब नाफे को लेके आना चाहिए, उस्मान की जगह उस्मान के 2 डक हो गए हैं। बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चा है ना हमारा नाफे। अपना ये उस्मान, उस्मान। ये एज ए अगर कीपर खिलाना तो नाफे को यार ट्राई करें, क्योंकि नया टैलेंट है और सरप्राइज प्लेयर साबित होगा, हाँ, जैसे साहबजादा energetic है फरहान भाई। हाँ। और वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर प्लेयर है उससे। उसके पास shots हैं। शॉट्स हैं, उसको आना चाहिए। ये नहीं लड़का मुझे चले ले गए हुए हैं, इसको बिठाएं बेंच पे, कोई बात नहीं, एक आधा मैच बिठा दे, जरूरी तो नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट बना के दे दिया तो आपने यही टीम खिलानी है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि पता क्या सर, हमारा एक बड़ा एक अजीब सा एक सिस्टम चलता आता है शुरू से ही, कि जी हमने जी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना ऐसा ही है। काफी जगह पे ऐसे होते हैं जो विनिंग कॉम्बिनेशन थोड़े से चेंज करने पड़ते ये हैं। बात ठीक हम ये नहीं कह रहे बाबर को निकाल दे, हम ये नहीं कह रहे साहबजादे को निकाल दे, हाँ, जो बैलेंस बन रहा है वो जो बैलेंस बन रहा है उसको, हाँ किसी तरीके से कुछ थोड़ा सा रह गया, थोड़ी सी कसर रह गई है, फखर को ले आए बीच में। फखर होना चाहिए टीम में, ओके। कोई नाप तोल के ना फखर को, क्योंकि बॉलिंग हमारे पास ना देखे आज 5 स्पिनर थे 5 हमारे, स्पिनर, 5 proper स्पिनर 5 स्पिनर। प्रॉपर, और एक फास्ट बॉलर है, एक ऐसा पेसर ही है। और एक मीडियम पेसर है राना, जिसको बॉलिंग कराने की नौबत ही नहीं नहीं आई। आई। तो हम लोग में उसमें से कोई प्ले बॉलर शॉट करके ठीक है। तो फखर को लेके आ सकते हैं, क्योंकि आगे इंडिया के साथ मैच है। स्पिनर तगड़ा खेलते ओके। हैं। ये अभी मैं बात सुन रहा था भाई की, वो कह रहे थे कि इंडिया स्पिन पे फंसेगा। स्पिनर फंसेगा। उस्मान तारिक को लाजमी खिलाना चाहिए इंडिया के खिलाफ, और इंडिया डेफिनेटली फंसेगा। ये जो सूर्या वगैरह उठाई फिरते हैं ना अपने, ठीक है। ये उनको घुमा देगा, नचा देगा। नहीं, लेकिन वो एशिया कप तो जीत गए थे, तब भी हमारे पास सर- ये अबरार था तब सर थे। पता क्या है, वो एक टाइम गुजर गया, ओके। उस टाइम सिलेक्शन कमेटी का कसूर है, प्लेयर्स का जितना कैपेसिटी थी ना उन प्लेयरों की, सही है। उन्होंने उतना काम कर दिया था। ठीक है। एक आगा प्लेयर बैट्समैन आप प्रॉपर लेके गए थे, उसके बाद वो साइम जो वैसे ही हाँ, आउट फॉर्म out of था। form था, बिल्कुल तो out of आज भी मैं यही बात करूंगा, सारे बाबर के ऊपर चढ़े हुए हैं, बाबर बाबर बाबर। और यार देखो लास्ट मैच में वो जल्दी आउट हुआ है, आपसे 40 स्कोर करना मुश्किल हुआ था। ठीक है। आज भी 2 विकेटें एक ओवर में गिरे हैं, और बाबर खड़ा हुआ है जाके, तो आपने 200 रन कर लिए। एक मिनट बात सुने, एशिया कप जीता वो, बिल्कुल जीते ठीक है। सर, 3 कंसेप्टिव मैच जीते, सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेले, ऐसा ही है। ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, बिल्कुल जीते। सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेले। आप ट्रैवल करना पड़ रहा है ना, हाँ, इंडिया ट्रैवल कर इस दफा देख लेंगे आप भी। इंडिया जबरदस्त हो गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब फेवरेट है और पाकिस्तान को जीतना देखिए, चाहिए। पाकिस्तान मुझे- जीतेगा अगर ये अब भी पाकिस्तान नहीं जीता इन केस, तो फिर क्या इन प्लेयर्स का करना है यार? अगर आप भी नहीं जीते, हमारा सेम ग्राउंड है, हम उसी ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अब हम इंडिया को ट्रैवल करवा रहे हैं। मैं ये कहूँगा, हाँ। हारे जीते
आगा को मजीद 2 साल कैप्टनसी मजीद देनी दो? चाहिए, 28 तक जाएं? 28 तक देनी देखिए चाहिए, जी देनी बात चाहिए। सुने, ये कह रहे हैं आगा जी को कैप्टनसी दी जाए। आगा बाबर ही डिबेट चल रही है। ये क्या आगा, बाबर को एक मैच बाहर है तो बाबर को बाहर निकाले और आगा जी को नहीं, बाबर 19 से 18 19 से खेल रहा है। देखिए अगर उसकी बात सुने परफॉर्मेंस रहे तो हम सपोर्ट करेंगे आगा जी को। अगर आगा जी सर, 15 वाला मैच डिसाइड देखिए, करेगा, 15 बाबर खेले देखिए, आगा। आगा जी कैप्टन है ना, आगा जी को बने हुए 1 साल तो मेरे ख्याल से हो गया है। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया है। आगा जी से पहले भी एक वर्ल्ड कप में जब बाबर नहीं गया था, वो बाबर नहीं गया था, बाबा आगा एशिया कप खेला है, वो लास्ट एशिया कप था ना, एशिया कप। जब मैं बाबर आपको एक बात बताता हूँ, बाबर फेस थोड़ा सा साहब, देखिए। बाबर का मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है उसके साथ मेरी, ठीक है। मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। आगा अभी भी इस टीम से खुश नहीं है, ठीक है। वो बाबर को बाहर बिठाना चाह रहा है, ठीक है। वो नहीं खिलाना चाह रहा, ठीक अंदरूनी हालात है, हैं। ठीक है। कोई अंदरूनी खबर हमारे पास कोई अंदर सोर्सेज नहीं है, बस ये है कि जो मीडिया पे चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखें, वो बाबर को अभी भी नहीं खिलाना चाह रहा, ठीक है। वो बाबर के बगैर जाना चाह रहा है, ठीक है। आज भी अगर वो परफॉर्म ना करता तो मैं भी इंडिया वाले मैच में वो बेंच लेकिन पे होता, बाबर ठीक है। फखर से तो बेहतर है। फखर टी20 में टोटली फ्लॉप चल रहा है। देखें, फहर को आपने ना एक चीज़ की हवा बना दी है कि बड़े मैच का प्लेयर है। वो 4 साल बाद एक बड़ा मैच आता है, उसमें भी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा है, फेयरलेस है, लेकिन अब नहीं चल सकते ना। वो भी अब ODI ठीक का है। देखिए बात अब सुने, अगर आप मैं इसका जवाब देना चाहूंगा ये बाबर वाली बात का। ठीक है। देखिए आज 2 आउट जल्दी हो गए, अगर बाबर ना होता तो भाई उसका Collapse हो रोल ही है, सकता था। कोलैप्स हो सकता था। फिर अगर 100 आउट होते यूएसए से हार जाते, अब उनकी बाबर की कंडीशन कैप्टनसी में हारे हुए हैं। हाँ, तो देखिए ना ऐसे ही हुआ है। अगर कोलैप्स हो जाए, अगर बाबर ना हो, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, मुश्किल ट्रैक्स मिलेंगे आपको। बाबर डिबेट तो बहुत लंबी निकल जाएगी। बाबर को बाबर के बगैर हम खेल चुके हैं, ठीक है। कोई कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। टीमें चलती हैं टी20 में, आपको नहीं चाहिए कि भाई 6 ओवर आगे कोई रोक दे, 25 बॉल खेले, ठीक क्या है। बदल जाएगा? 12 बॉलों का प्लेयर आपको नहीं चाहिए कि 11 स्कोर बने, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर हैं जो स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे होते हैं, साथ में कोई एक आधा लूज बॉल को छक्का भी मार देते हैं। उन्होंने कसम खाई हुई है कि जब तक 15 बॉलें नहीं खेलनी, ठीक है, बाउंड्री की तरफ तो देखना भी नहीं है। और ये आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कौन सा बंदा जो फ्री हिट पे बाउंड्री नहीं लगा सकता। ये बात ठीक है। चले लास्ट यही बता दे भाई, जीत कौन रहा है? 15 फरवरी को का डिबेट तो लंबी इंडिया, निकल पाकिस्तान। पाकिस्तान इंशाल्लाह डेफिनेटली। एक वजह क्या है पता क्या, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो मे भी वो चौक कर दे एक्सपीरियंस के। वो जीते थे यार। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मे भी बड़ा मैच है वाला आज तो है। हाँ, ये है कि बड़ा मैच है और टी20 छोटी गेम है, ठीक है। तो मे भी एक चांस है पाकिस्तान के पास कि विराट कोहली, क्योंकि प्रेशर अगर वो ना हैंडल कर पाए, ठीक है। चौक कर जाए, हाँ। तो ये है कि पाकिस्तान के पास अभी Chances बन सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है आज की परफॉर्मेंस देख के कितने इंडिया के अगर आप प्लेयर देखे ना तो पांड्या के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलता है। स्पिन के खिलाफ हंस सकते हैं। पाकिस्तान स्पिन का का जो एक एक नया पांड्या अच्छा स्पिनर खेलता है, है, पांड्या को उस्मान बदलना तारिक। पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप बाकी सबको पकड़ ही लेंगे। मेरे ख्याल से उस्मान तारिक अगर वो खेलता है मार पड़ेगी उस्मान तो वो मे भी परफॉर्म भाई कर ने सकता कहा है। मार पड़ेगी। आप दोनों दोस्तों के जो आपस में बन नहीं, नहीं रही। मेरे ये देखें, डेफिनेटली वीडियो ऑन रिकॉर्ड है। वीडियो रिकॉर्ड है। उस्मान अगर पाकिस्तान में बॉलिंग में कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उस्मान तारिक 15 डेफिनेटली होगा। वो 15 चलें जी, 15 को देखेंगे। 15 बहुत ज्यादा स्लो बॉल करते हैं, पांड्या ने खा भी जाना है, ठीक है। उस्मान तारिक को अगर उस्मान तारिक पांड्या के सामने आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये देखेंगे और ये डिसाइड करेगा, 15 15 को को डिसाइड देखेंगे, करेगा। जैसा कि पाकिस्तान ने आज का मैच विन किया है, सारे बैट्समैन फॉर्म में नजर आ रहे ठीक थे। है। बाबर सवाए आजम, हमारे कैप्टन के। हाँ, बट वो भी रिसेंटली वो प्रीवियस सीरीज में अच्छा ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म में किया अच्छा, है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जैसे कि बाबर आजम फॉर्म में आए हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात है, गुडनेस बात है कि बाबर आजम फॉर्म में है, क्योंकि नेक्स्ट मैच है इंडिया के खिलाफ। हाँ, definitely। इंडिया के पैर कहाँ पे होंगे, क्योंकि बाबर आजम आगे फॉर्म में, बाबर फॉर्म में आ और चुका वो है। भी 145 के स्ट्राइक रेट से। ठीक है। और मैं आपको बता रहा एक हूँ, टाइम बाबर 17 पे 16, दोबारा हम डरे हुए थे कि यार बाबर आई फिर स्लो बट बाबर आजम ने जो छक्का मारा स्पिनर को, नो डाउट देखा, अच्छी shot। बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बहुत क्लीन हिट मारी है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार देखें, ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। बैटिंग में अगर आप देखेंगे इस बैटिंग अप्रोच से हम ठीक है, एक आधा मैच जीत गए हैं, लेकिन मसले होने हैं हमें, डेफिनेटली मसले होने हैं, क्योंकि देखें नंबर 4 और नंबर 5 जो हर मैच में घुमा देते हैं गेम को पूरा, बिल्कुल ठीक है, वो हमारे बड़े वीक है, ठीक है। इसमें नंबर 5 पे हमारे पास शदाब आए, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन इससे पहले उस्मान आते रहे, ठीक है। तो सर, नंबर उस्मान 2 मैच 2 डक। देखें नंबर 4 और नंबर 5 का हमारा बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बाबर आजम देखें अच्छी इनिंग्स खेली है, तारीफ बनती है, लेकिन आपको भी पता है कि ये वंस एन इवेंट है, हाँ, ठीक ये है? बात सही है। वो रेगुलर ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। और उन्होंने इंडिया के मैच में भी चौक ही करना है, चौक करेगा बाबर दोबारा से? स्लो ही खेलेगा, ठीक है। ओके, भाई कह रहे हैं बाबर अगेन चौक करेगा। देखें, अगर ये कह रहे हैं चौक करेगा तो इनको याद कराऊंगा 2021 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे सर, रिजवान लेकिन और 21 से बाबर ने, बाहर कब निकलेंगे हम? बात तो देखें मैं आपको शर्तन कह रहा हूँ कि ये अगले मैच डिसाइड करेगा कि किससे बाहर निकल गए हम। ठीक है। ठीक अगर है। अगर बाबर कल भी परफॉर्म मतलब नेक्स्ट मैच नहीं परफॉर्म कर पाता तो इंडिया मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, और वो नहीं परफॉर्म करता तो उसका कैरियर एंड है। करियर एंड है बाबर का। तो वो ऑब्वियसली जितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड का प्लेयर है वो
डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्म माइंड तो लग नहीं रहा, बाबर वीक माइंड का प्लेयर लगता है यार, बीबीएल में भी प्रेशराइज हो गया था। देखिए बीबीएल की कंडीशन रहता है, बट बीबीएल में देखें उसने 2-3 नॉक खेले हैं 50 के। ठीक है, ठीक हाँ, है, दो परफॉर्म knock आए हैं। 2 नॉक आए हैं, ये नहीं कि वो बिल्कुल ही चोक कर गया। स्टीव के साथ जब थोड़ी सी तो मसला स्टीव बना फिर- वो जो स्टीव स्मिथ वाली इनिंग थी हाँ। उसमें भी वो अच्छा खेल रहा था, ठीक है। वो उस पर प्रेशर बिल्डअप हुआ, वो मतलब कि इतना बड़ा स्टार आप प्लेयर कुछ है ऐड करना चाह रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें आपने इंडिया की टीम देखी है, ठीक है, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ठीक है, पंत, ये आपको कैसे प्लेयर लगते हैं? सर आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, जो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हाँ, हैं। हाँ। T20 में किसी एक की भी जगह बन रही नहीं है? बन रही, नहीं सर, बन रही, गिल की नहीं बनी, जसवाल जैसे लड़के की नहीं बन रही। नहीं बन रही ना, ठीक है। देखें बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है, ओडीआई और ठीक है, टेस्ट का, और टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट में भी वो स्ट्रगल करता है, लेकिन ठीक है। ओडीआई और टेस्ट का वो अच्छा प्लेयर है, ठीक है। अगर एक बंदा नहीं T20 में फिट हो रहा है, ठीक है, अब उसने एक मैच खेल लिया, ठीक है, 144 के स्ट्राइक रेट से, बिल्कुल ठीक ऐसा है। है, अब हाँ। देखें अब आगा आउट हुआ है, किस इंटेंट से शॉट मार के आउट हुआ है, बिल्कुल। ठीक है, उसने देखें उन्होंने फील्डिंग अच्छी की हुई थी, लेग पे 2 फिल्टर लगा दिए, फंस ऐसा गया वो, ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग एरिया वो है। ये इंटेंट दिखाना होता है। ठीक है, बाबर हाँ। यहाँ पे 16 बालू पे 11 स्कोर था जब उसका, हाँ, ठीक स्टार्ट है। बाबर का आज फिर अगेन वही देखें मुझे एक बात बताइए, अगर वो एक अच्छा ओवर ना लगता और ठीक है। खुदा ना खास्ता वो विकेट उसकी चली जाती, उसने और प्रेशराइज हो जाना ये था, बात ठीक सही है। फरहान को भी प्रेशराइज कर रहा था। जितना जितना बड़ा वो बैट्समैन आप उसको बेंच भी नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आपको खिलाना ही खिलाना है, ठीक है, क्योंकि नाम है, क्लास है। हाँ, ये बात लेकिन देखें मेरी एक बात सुने, ये आप बुरे नहीं होते, आप गलत जगह होते हैं, ठीक है। देखें अब बाबर गलत जगह है, ठीक ठीक है। है, हाँ, वो बुरा टेस्ट प्लेयर ODI नहीं है, की तरफ जाए। वो टेस्ट ओडीआई में बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो ओडीआई T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बिल्कुल ठीक है, और ऐसा है। कितने टाइम से नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपकी 40-50 हो गई हैं, आपका 4000 रन है, ठीक बिल्कुल है। ऐसा एक आप बार बार अगर वो 2021 वाला मैच रखेंगे तो ठीक हम है। कैसे आगे बढ़ेंगे? इस हाँ, तरह ये- तो आप श्रेयस अय्यर की, केएल राहुल की, जसवाल की, गिल की कितनी परफॉर्मेंसेज रख बिल्कुल सकते हैं, आई ठीक हुई है। है। लेकिन अगर आपने आगे बढ़ना है तो फर्द वाइद को नहीं फॉलो करना, पूरी टीम बनानी होती है। नंबर 4 नंबर 5 ये बात आपका ठीक बहुत है। ज्यादा वीक सर है। बाबर तो हमारे पे डिबेट चल रही है, उसके साथ हमारे पास एक नंबर 1 बॉलर भी है, शाहीन अफरीदी, नेदरलैंड के अगेंस्ट पटाई हुई है, और यूएसए ने भी अच्छा खासा धोया है, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर रहा है। सो फिर नंबर 1 किस चीज़ का है शाहीन? देखिए मैं तो शहीन को डेफिनेटली नंबर 1 मानता ही नहीं हूँ। ओके, मेरे ख्याल वो से खुद कहते हैं मैं प्रीमियम ऑलराउंडर हूँ। देखिए वो कहता है, इंसान खुद नहीं कहता, लोग बताते हैं कि वो ठीक है। प्रीमियम है या नहीं है, हाँ। ठीक है। तो और है प्रीमियम या नहीं? मेरे ख्याल से शुरू में था, बट अभी उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, ना वो ordinary क्लास सा रही bowler है, हो गया। अब ऑर्डिनरी से रह गया। शुरू में वो अच्छा परफॉर्म करता था, ठीक है। मगर अब नहीं करता। मेरे ख्याल से इनको जमान खान जो बीबीएल में हर लीग में प्रेशर में परफॉर्म करता सलमान है, मिर्जा इससे बहुत आउटस्टैंडिंग तो बॉलिंग सलमान मिर्जा और जमान खान जिसने बीबीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं- तो उसको टीम में लेके आना मैं चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ, देखें इम्पैक्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इम्पैक्ट कितना डाला जा रहा है, ठीक है। नसीम को अगर आप देखेंगे ना तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा, हाँ, ठीक ये है, नसीम ठीक नहीं है। कंडीशन टू कंडीशन शाहीन की बॉलिंग वेरी होती है, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहा। लेकिन मुझे आप ये बता दें, शाहीन इंजर्ड हुआ 23 के वर्ल्ड कप में, ठीक है, बिल्कुल हुआ। ठीक है, आपके पास बॉलर था नहीं गेंद का, सर हमने बैकअप रेडी नहीं किया, हमारा सबसे बड़ा एग्जैक्टली यही मसला है कि आपने बैकअप रेडी नहीं किया हुआ, ठीक है। अब्बास अफरीदी को रेडी कर सकते हो नीचे से, सेम गोज विद बाबर, ठीक है, कि आपने बाबर का भी कोई बैकअप बनाया ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। अगर आप बोलेंगे डोमेस्टिक में कोई उससे ज्यादा क्लासी प्लेयर है तो नहीं मिलेगा आपको, ओके। ठीक है। चिराग लेके भी लेकिन फरहान ने डोमेस्टिक खेली है भाई, पता लग रहा है कि यार एक प्लेयर डोमेस्टिक से ग्रिंड हो मैं गया। आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जितनी भी हमारी लॉट आई है पीएसएल से और ठीक जितनी है। भी हमारी टेस्ट क्रिकेट से आई है, आप देखें आपको वाज़ह फ़र्क नजर आएगा। फरहान, बिल्कुल सलमान अली आगा, इब्रार, ऐसा ही है। ठीक है। दूसरी तरफ देखें आप जो T20 से आई है, शदाब, शादाब, उस्मान, ठीक है, उसके बाद साइम, ठीक है, ठीक है, फहर, बिल्कुल सारे ऐसा। स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर है। रहे हैं, हाँ, हाँ। एक तरीकाकार होता है जो टेस्ट खेल के आता है, ठीक है, क्योंकि वो मुश्किल गेम है, Definitely, वो अच्छा वो खासा proper टाइम ready लगा होके के आता निकला है है, भाई। हाँ, वो अच्छा खासा टाइम लगा के आता है, वो परफॉर्म कर जाता है। ठीक है, आगा को मसला था शुरू में T20 में, बिल्कुल हुआ। बहुत ज्यादा मसला था, एशिया कप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है, ऐसा ही है। अब सेट हो गया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छी खेली, लेकिन बात वर्ल्ड कप के 2 बात मैचेस सुनिए, में flop इसमें हो मैं गया। आगा का Sure, मैं sure. देना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। आगा का स्ट्राइक रेट तो हल्का सा गिरे। 110 का बहुत मुश्किल होना है। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर एक सीरीज खेली, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि बाबर की एक वन ऑफ इवेंट आया है, Okay. एक इनिंग आई है, तो अगर क्या सलमान अली आगा की 2 इनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ गई, आगा भी इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह मतलब आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म कर नहीं तो अब पाया। उसकी एवरेज देखेंगे वो 10-20 की भी नहीं होनी, और स्ट्राइक रेट भी 110 का होना Okay. है। तो सर ये कैसे कह सकते हैं कि आगा अच्छा प्लेयर है? एक दो, हालांकि आगा की तो एक भी इंडिया के खिलाफ या कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, ये बात ये बात आप मैच विनिंग परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो आप वो टेस्ट सीरीज देखें जिसमें जो आगा ने सिंगल हैंडेडली जिताई हुई है। लेकिन मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, क्या आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अगर एक ओवर में 16-17 रन चाहिए तो आगा नहीं बना सकता? नहीं कह सकते। आगा लगा सकता है हिट्स, बाबर के लिए टफ है।
बाबर 16-17 नहीं बना पाएगा। बाबर टफ है, बाबर 10 भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जब आगा बनाएगा ना फिर हम बात करेंगे। अभी तक उसने कोई 16-17 या 20 जैसे आसिफ अली ने उसने 12-45 श्रीलंका के अगेंस्ट वो एक वो दरमियान में आगे किया है ना इस तरह। तो फिर अब मिसबाह लॉक जिसको टुक टुक कहते थे उसकी फास्टेस्ट उसने एक दौर में फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी थी, टेस्ट बना दी थी, जिसको आप टुक टुक का लकब देते थे। मतलब कि वो वन ऑफ इवेंट से आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा